कराएगा। गोपियां बोली ठीक है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है, तो ध्यान क्यों लगाऊं। अब उद्धव जी ये बताओ, आपने प्रेम किया है किसी से? नहीं किया। तो गोपियां बोली जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। उद्धव जी, आपने प्रेम किया? नहीं किया। तो क्या जानो? उद्धव जी बोले क्यों ना जाने, हम वेद पढ़े हैं, हम सब जानते हैं। गोपियां बोली उद्धव जी, जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब नहीं जानते। चलो बताओ उद्धव जी, बच्चा पैदा करते समय कितना दर्द होता है, क्या ये तुम जानते हो? उद्धव जी बोले मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुमने बच्चा पैदा किया ही नहीं। बच्चा पैदा कौन करता है? स्त्री करती है, माँ करती है। तो माँ से पूछो कि प्रसव का दर्द क्या है, प्रसव का दर्द क्या है, प्रसव की पीड़ा क्या है, ये पुरुष क्या जाने, ये तो स्त्री जानेगी। सब चीज सब नहीं जानते। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। आपकी बेटी नहीं है तो आप क्या जानो कि बेटी की विदाई क्या है। आपकी बेटी है तो आप जानोगे। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। उद्धव, आपने प्रेम ही नहीं किया तो फिर क्या समझाएं हम आपको। भगवान वेदों में पुराणों में नहीं है, भगवान शबरी के प्रेम में है, भगवान विदुरानी के प्रेम में है, सुदामा के प्रेम में है। यदि प्रेम है तो भगवान प्रकट होने को तैयार है। प्रहलाद बच्चा है छोटा सा, पर प्रेम इतना है कि प्रहलाद के प्रेम में खंबा तोड़कर खंबे से प्रकट हो गए ना। उद्धव, किसी वेद में लिखा है कि वो खंबे से प्रकट हो सकता है? लेकिन प्रहलाद जी के प्रेम में वो खंबे से भी प्रकट हो गए। अब बताओ, यदि वो खंबे से प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए, तो मैया के लिए पलने में और मेरे लिए कदम में क्यों नहीं प्रकट हो सकते?
उद्धव जी के तर्क ढीले पड़ गए। अब कोई प्रश्न उद्धव जी ने कहा कि ये बताओ, उसे तत्व से जाना जाता है, पढ़ लिख कर ज्ञान से जाना जाता है, तुम उसे जानती हो, तुम तो अनपढ़ हो। तब गोपियां बोली, उद्धव शबरी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। वो शबरी अनपढ़ थी, झाड़ू लगाने वाली, लेकिन वो शबरी के द्वार पर राम उसका घर द्वार पूछते पूछते गए, भैया हमारी शबरी मैया कहाँ रहती है? लोग बताए कि वो कुटिया, बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी महात्माओं के कुटिया पर राम ना गए, पर शबरी माता की कुटिया पर गए। शबरी ने प्रेम से जीत लिया है राम को। ऐसे ही उद्धव, तुम्हारे ज्ञान के कारण कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा। जरा सोचो ना उद्धव, तुम ज्ञानी हो तो तुम कृष्ण को याद करते हो, हम प्रेमी हैं तो कृष्ण हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पास भेजा है आपको। जाओ मेरी गोपियों से मिलकर आओ, संदेशा देकर आओ। अब आप ही बताओ ना उद्धव जी, भक्त भगवान को याद करता है, लेकिन यहां तो कृष्ण हम अनपढ़ गोपियों को याद कर रहे हैं। क्यों उद्धव जी, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं प्रेम चाहता हूं। भगवान किसको ग्रहण करते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव जी, ये मैया प्रेम करती है, इसलिए याद रखना, देवकी तो कृष्ण की मां है, यशोदा ने तो जन्म भी नहीं दिया। लेकिन इतिहास के पन्ने उठाना उद्धव जी, इतिहास में देवकी मां को इतना आदर ना मिलेगा जितना सम्मान आदर मां यशोदा को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यशोदा प्रेम करती है कन्हैया से। तो उद्धव जी ने कहा कि क्या देवकी मां प्रेम नहीं करती? गोपियों ने कहा ना, देवकी मां को पता लगा कि कृष्ण भगवान है। आपको पता लग जाए कि आपका बेटा भगवान है तो आप अपने बेटे से भी ना लाभ लेना शुरू कर देंगे। ऐसे ही देवकी मां ने किया। देवकी मां को खबर लगी कि कृष्ण भगवान है मेरा बेटा, तो कन्हैया से कहा कि कन्हैया यहां आओ, बैठो। सुना है कि तुम भगवान हो, तुमने अपने गुरु जी का बेटा जीवित करके लौटाया है, तो हमारे भी पुत्रों को कंस ने मार डाला। जन्म लेते ही पत्थर पे पटकता जाता, मरते जाते। तुम भगवान हो, अपने गुरु जी के बेटे को तुमने लौटाया है, हमारा भी बेटा लौटाओ। अब मां की आज्ञा कैसे टालें? तो कन्हैया ने देवकी मां के मरे हुए वो 6 बच्चे जिन्हें कंस ने मार डाला था, वो 6 बच्चों को लौटा दिया जीवित करके। ये काम कौन कर सकता है? मरे को जीवित, इंसान के बस का नहीं है। तो यहां 2 बातें सिद्ध हो गई। पहला ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण मनुष्य नहीं भगवान है, और दूसरा सिद्ध ये हो गया कि कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी क्या किसी और बेटे की जरूरत थी? जिसका बेटा जगत का पालनहार हो, क्या उसे पाकर भी किसी और बेटे की कामना हो सकती है? लेकिन देवकी मां कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर कहती हैं कि हमारे वो पुत्र लाओ जो मर चुके हैं, क्योंकि तुम भगवान हो। तो भगवान से भगवान होने का पूरा पूरा फायदा माता देवकी ने लिया कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि यशोदा को भी पता लग गया कि मेरा लाला भगवान है, इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मैया भी समझ गई कि मेरो लाला भगवान है। अब मैया चाहती तो भगवान का फायदा उठा लेती कि लाला तू हमें ये दे दे, वो दे दे। नहीं, अरे जब भगवान मिल गए तो भगवान से बड़ी कोई दौलत हो सकती है? यशोदा ने कृष्ण को ही दौलत माना, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ ना चाहा। देवकी ने कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा, और जो भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहता है वो बड़ा नहीं है,
बड़ा वही है जो भगवान के सिवा कुछ ना चाहे। इसलिए यशोदा का पलड़ा भारी और देवकी माँ का पलड़ा कमजोर। जबकि यशोदा माँ के पास भगवान केवल लगभग 11 वर्ष रहे, जबकि देवकी माँ के पास भगवान लगभग 100 साल रहे। देवकी माँ के पास भगवान लगभग कितने वर्ष रहे? लगभग 100 साल। 100 साल देवकी माँ के पास रहे और 11 साल यशोदा माँ के पास रहे। फिर भी लोग यशोदा को समझते जानते हैं, देवकी को नहीं। क्यों? क्योंकि देवकी माँ के प्रेम में स्वार्थ है, यशोदा माँ के प्रेम में स्वार्थ नहीं है। इसलिए आपसे कहता हूं कि प्रेम बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसलिए वृंदावन का प्रेम जग जाहिर है, यहाँ की गोपियों का प्रेम जग जाहिर है। उद्धव आए, बड़े ज्ञानी बनकर आए, पर यहाँ के प्रेम में ऐसे डूब गए, गोपियों ने समझाया, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना है। उद्धव, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, भला और कौन जानेगा उद्धव जी? गोपियां कह रही हैं कि देखो, हमारे प्रेम को उद्धव जी आप ना समझ पाओगे, क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा है जो सबके समझ के परे है। गोपियों ने कहा, हम ब्रज की भोली गवारनिया, अपने को गवारनिया कह रही हैं, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या ये प्रेम है। प्रेम ऐसा होता है कि या मैं जानू या भगवान, तीसरा कैसे जाने? अच्छा देखो, हनुमान जी जब लंका गए तो सीता मैया रो रही थी। हनुमान जी बोले, माँ मत रोइए, मैं आ गया। हनुमान जी से सीता मैया बोली कि देखो हनुमान, मैं राम को इतना प्रेम करती हूँ, मैं राम के लिए इतना रोती हूँ, क्या राम भी मेरे से इतना ही प्रेम करते होंगे? तुम तो राम के साथ रहे हो हनुमान, बताओ राम हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? तब हनुमान जी क्या बोले जानते हैं? माता, तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम राम करते हैं आपसे। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हनुमान जी को कैसे पता पति पत्नी में प्रेम है? राम पति है, सीता जी पत्नी है, भाई पति पत्नी में कितना प्रेम है ये दूसरे को कैसे पता? हनुमान जी तो दावे से कह रहे हैं कि तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे डबल प्रेम राम जी करते हैं। आपका 1% है, राम का 2% है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हनुमान जी ये कौन होते हैं कहने वाले के पति पत्नी में? सीता मैया ने बोला, क्यों बेटा हनुमान, क्यों ऐसा बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने आपको भी राम की याद में रोते देखा है और आपके लिए राम जी को भी रोते देखा है, लेकिन राम आपके लिए पागल है, आप पागल नहीं हैं। आपके प्रेम में पागलपन नहीं है, राम के प्रेम में पागलपन है। कौन सा पागलपन है? सुनो, हनुमान जी बोले, जब मैं अंगूठी गिराया
तो वो अंगूठी आपने देखी, उसमें राम लिखा था, लेकिन आपने क्या सोचा कि ये रावण की माया हो सकती है। आप जान गई कि वो अंगूठी वही राम जी वाली है, फिर आपको संदेह क्यों हुआ? मतलब आपकी समझ है, वो प्रेम का पागलपन नहीं है कि अरे राम की है तो मान लिया कि नहीं जी तो राम की है। आपने चकित होकर चितव मुद्री पहचानी, यहां वहां देखा कि रावण की माया तो नहीं है। लेकिन जब आपके रावण ने अपहरण किया तो आपने अपने आभूषण कुछ गिराए थे, वो सुग्रीव के पास थे। जब राम सुग्रीव से मिले तो मांगा राम तुरंत कपि दीन्हा। तुरंत सुग्रीव ने कहा कि यहां से कोई महिला रोती चिल्लाती गई थी, कुछ आभूषण गिराए हमारे पास है। राम जी ने कहा दिखाओ, और जैसे ही सीता मैया के आभूषण राम जी को मिले, बिना देर लगाए सीता जी के आभूषणों को हृदय से लगाकर राम जी रोने लगे। पायल थी पांव की और भी आभूषण थे, रो रहे हैं। तो सीता जी के आभूषणों में राम को संदेह नहीं है, लेकिन राम के आभूषणों में सीता जी को संदेह है। तो तुमते प्रेम राम के दूना, आप में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं, आप में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं है, आपको थोड़ा सा संदेह है। इसलिए प्रेम बड़ा गहरा है। गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं कि उनके अतिरिक्त कृष्ण के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, अच्छा उद्धव ये बताओ तुम्हारे हिसाब से भगवान कहाँ है? उद्धव जी बोले मेरे हिसाब से तो भगवान कण कण में है। तो गोपियों ने धूल उठा ली अपने पांव की, ब्रज की धूल उठाई और धूल उठा के वो पूछा, उद्धव बताओ कण कण में भगवान है, आप कह रहे हो, बताओ कहाँ है भगवान, दिखाओ, मुझे दर्शन कराओ, दिखाओ। अब उद्धव जी असमर्थ हो गए। कण कण में भगवान है ये कह देना बहुत सही बात है, लेकिन उस कण कण में ईश्वर का दर्शन करा पाना कठिन है। तब गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आप तो लगता है रट्टा मार ज्ञानी हो। कौन से ज्ञानी हो? कौन से? रट्टा मार ज्ञानी, रट्टा मार लिया। जरा सोचिए कि उद्धव जी कह रहे हैं कण कण में भगवान है, उनके लिए क्या रोना? गोपियां बोली कण कण में भगवान है तो ये रहा धूल का कण, बताओ कहां है भगवान, दिखाओ, तुम दिखाओ। उद्धव जी हार गए नहीं। अब गोपियां बोली हम दिखाती हैं। अब गोपियों ने वही पग धूल उद्धव जी के नेत्रों में लगाई, और जब नेत्रों में लगाई तो उद्धव जी को दिव्य चक्षु प्रदान हुए, दिव्य चक्षु प्राप्त हुए। और जब उन दिव्य चक्षुओं से गोपियों का, मैया का और ब्रज का दर्शन किया तो गोपियों के आसपास कोई नजर ना आया, हर सखी के इस तरफ उस तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं उद्धव जी। अब उद्धव जी समझ गए कि भैया जब कृष्ण आपके बगल में हैं तो आप रो क्यों रही थी? तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि जब बच्चा पहली बार चलता है तो मां बच्चे को चलाने के लिए उल्टा चलती है। पहली बार जब बच्चा चलता है तो मां पकड़ती है बच्चे का हाथ दोनों, और बच्चा आता है आगे की तरफ और मां चलती है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ जाती है पर मां का मुंह बच्चे की तरफ होता है, मतलब आगे होता है, उल्टी चलती है। बोलो हाँ, चलती है कि नहीं? जैसे मां बच्चे के आगे उल्टी चल रही है। अब कोई सवाल करे कि माता क्या तेरे से सीधा चलना नहीं आता? तो मां कहेगी आता है। तो सीधी क्यों नहीं चलती? बोले सीधा मैं नहीं चलती, मैं उल्टी इसलिए चल रही हूं कि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो गोपियां उल्टा आज लीला कर रही हैं ताकि उद्धव जैसे ज्ञानी सीधा चलना सीख जाए। हम सबको मैसेज जो देना था, प्रेम का पाठ जो पढ़ाना था, ये प्रेम का पाठ पढ़ाया गोपियों ने उद्धव जी। वरना राधा रानी से, गोपियों से कृष्ण कोई अलग थोड़ी है। आप कहते हैं कि अलग है, आप कहते हैं रो रही हैं। अरे
प्रेम में रोना भी अच्छा होता है। भगवान सामने होते हैं बिहारी जी, और बिहारी जी के सामने खड़े होके भक्त रोते हैं, प्रभु के लिए रोते हैं। उनके रोने का एक मजा है, सुख है, आनंद है। उस आनंद की कोई बराबरी करेगा? भगवान की याद में रोने का जो सुख है, आनंद है, उस आनंद की कोई नहीं। लेकिन अब ये आनंद भी सबको नसीब कहां है। ऐसा नहीं कि आप लोग रोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोना नहीं आता। कोई रोता है जगत के लिए, कोई रोता है जगन्नाथ के लिए। दोनों रोते हैं। आप ही बताइएगा किसका रोना सार्थक है। कोई कहते हैं ना, किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। कोई कान के हीरे के लिए रो रहा है कि हमें भी हीरे का झुमका दिलाओ। कोई नाक में हीरा चाहता है, तो कोई श्याम को हीरा समझता है। सबके अपने अपने भाव हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति यदि कोई है तो भगवान के चरणों में प्रेम है, और प्रेम का कोई प्रमाण है तो नेत्रों से बहता हुआ जल है। बस यही है प्रेम। भगवान की याद में अब कोई आपसे पूछ ले कि प्रेम क्या है, किसे कहते हैं प्रेम, तो प्रेम की बात कहना बड़ा कठिन है। प्रेम की व्याख्या आप कर नहीं सकते। बड़े ज्ञानी से प्रेम की व्याख्या करा लो, किसे कहते हैं प्रेम, तो सच बताएं, प्रेम की व्याख्या है शब्दों से परे है प्रेम। कुछ चीजें न मैया शब्दों से परे होती हैं। जैसे भगवान शब्दों से परे है, शब्दों से परे है। अतर्क, राम अतर्क है, शब्दों से कोई शब्द नहीं है जो शब्द राम को, भगवान को बांध सके। 52 अक्षर, 26 अक्षर में इतनी ताकत नहीं कि वो भगवान को परिभाषित कर सके। जितना कहा गया है वह तो नेति नेति है, कुछ कुछ है, सब कुछ नहीं। ईश्वर शब्दों से परे है। अब जैसे कुछ चीजें शब्दों से परे होती हैं, देखो कैसे। अब आप ही बताओ, आप अपने बेटे से प्रेम करती हो कि नहीं? माँ जितनी मैया बैठी हो, जितने पिता बैठे हैं, आप लोग अपने बेटे से, और बच्चे भी बताएंगे, आप लोग अपनी माँ से, पिता से, बहन से, भाई से प्रेम करते हैं कि नहीं? आप सब लोग प्रेम करते हैं अपनी माँ से, पिता से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से, करते हो ना। अब एक बात बताओ, जो प्रेम आप अपने बेटे से करती हो, एक दिन बेटा आए और आपसे पूछ ले कि माँ तुम हमसे प्रेम करती हो? माँ कहेगी बेटा बहुत प्रेम करती हूँ। तो बेटा पूछ ले कि प्रेम करती हो, तो जरा बताओ कितना प्रेम करती हो। चलो भैया बताओ, क्या बताओगी? बेटा पूछ लेगा कि हमसे प्रेम करती हो या करते हो, तो जरा व्याख्या करो, क्या बताओगे? आपका प्रेम भी बताया नहीं जा सकता, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम है ना तो दिखाने का विषय है, ना तो बताने का विषय है, ना तो आंख देख सकती है और ना उससे कोई शब्द पिरो सकता है, बता सकता है। बता सकता है तो जरा बता दो, मुझे ही बता दो, क्या बताओगी? आपको वृंदावन में आनंद आया कि नहीं? 7 दिन आप रहे, 84 कोस की हमारे यजमान परिवार जी ने कथाएं सुनी, 7 दिन आज हो गए। हमारे श्री बाबूलाल कोका जी, मैया श्रीमती गीता कोका जी, इन्होंने 7 दिन, आज 7वां दिन इन्होंने कथा सुनी। अब ये जब घर जाएंगे ना, साथ में हमारे प्रज्ञा ठेठवार जी, प्रज्ञेश ठेठवार जी, इनके बेटी दामाद हैं। अब बाबूलाल जी और मैया गीता मैया से जब ये घर जाएंगे तो इनसे पूछेंगे, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार, कैसा लगा वृंदावन, कैसी रही कथा, कैसा लगा आपको? तो आप क्या बताओगे? अरे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब सोचिए 7 दिन जो आप लोगों ने आनंद लिया, उसे आप केवल एक लाइन में बोलोगे जाके, बहुत आनंद आया, बहुत। ये हो गया 7 दिन का आनंद। यही तो बताओगे आप लोग।
वहां गए बहुत आनंद आया, वहां गए बहुत आनंद आया। इससे ज्यादा क्या बोलोगे? सच बताएं, इस आनंद की व्याख्या करने के लिए आपके पास कोई शब्द होंगे? जो आपने इन 7 दिनों में आनंद पाया, क्या उसके लिए कोई शब्द है आपके पास? बोलो मेरी मां। आप निःशब्द हैं। आप क्या हैं? चुप चुप हैं। यही प्रेम है। सोचिए कि वृंदावन का सुख आप बता ना पाओगे शब्दों से, तो भगवान कैसे हैं शब्दों से कौन बता पाएगा? किसमें इतनी ताकत है? कितना बताएगा? क्या बताओगे? इसलिए ईश्वर शब्दों से परे है, और वही हाल प्रेम का। प्रेम भी शब्दों से परे है। प्रेम बताया नहीं जा सकता बोलकर, प्रेम तो केवल नेत्रों से दिखता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की याद में जब आप रोते हैं, भगवान के लिए तरसते और तड़पते हैं, और वो नेत्रों का जो जल है वही प्रेम की धारा है, वही प्रेम की धारा, और वही प्रेम की धारा से भगवान तृप्त होते हैं। वही प्रेम चाहते हैं, विशुद्ध प्रेम। सच बताएं, आपके लिए प्रेम में, अच्छा आपको इस संसार में कौन प्रेम करता है? जब आप मरोगे तब लोग आपके लिए आंसू बहाते हैं। दुनिया का प्रेम आपके लिए तब दिखता है जब आप नहीं होते, और जब आप होते हैं तो जो आपके मर जाने पर रोते हैं वो आपके जीते जी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जब हमें प्रेम की जरूरत होती है तब हमें कोई प्रेम नहीं करता, और जब हम मरे पड़े होते हैं तब दुनिया रोती है। अब हमारे को प्रेम की कहां जरूरत है? हम तो मर गए, अब तुम रो रहे हो, अब आंसू बहा रहे हो, अब कौन देखेगा? इसलिए मर जाने के बाद प्रेम ना दिखाइए। यदि प्रेम है तो जीते जी इंसानियत का परिचय दीजिए, और जीते जी इंसान से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार में बहुत प्रेम से रहिएगा। क्योंकि वही लोग जिनकी आप बुराई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्हीं के ना रहने पर आप केवल रोएंगे, केवल रोएंगे। रो के भी क्या पाएंगे? इसलिए रोना है तो जगत के लिए क्यों रोते हो? ठीक है, थोड़ा सा रो लिया जगत के लिए, ये भगवान के लिए थोड़ा सा मेरी माँ समय निकाला करो, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा परदेश चला जाए, बेटे को कांटा लग जाए, बेटे को कष्ट हो जाए, तो आपको आंसू आ जाते हैं कि नहीं? रो पड़ते हो कि नहीं? बच्चों के प्रेम में माँ बाप रो पड़ते हैं। कष्ट बच्चे को है, रो रही है माँ, रो रहा है पिता, ये प्रेम नहीं तो क्या है? बस यही है मेरी माँ। जगत से प्रेम करते हो, रोते हो, ठीक है, पर अपने आप से एक सवाल करना कि जगत से प्रेम करके भी क्या पाओगे? इसलिए कहता हूं कि अब प्रेम की धारा मोड़ दो। जगत से प्रेम है, अब धारा मोड़कर जगन्नाथ से प्रेम करो। भगवत प्रेम होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। बहुत प्रेम हो गया जगत से, अब तो कर ही लिए। अब सुनो, अब आप जिनसे प्रेम करते हो ना, अब वो आपसे प्रेम नहीं करते। जब बच्चा छोटा होता है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसका प्रेम भी बट जाता है। अब थोड़ा माँ से कम हो गया है। और ये देखो, बिल्कुल सत्य है, आप लोग इसे स्वीकार करो या ना करो, विवाह के बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रेम में, हाँ वो जिम्मेदारी माँ की भी निभा रहा है, यदि अच्छा संस्कारी है तो निभा रहा है, पिता की भी सेवा कर रहा है, माँ की भी, लेकिन अब उसका प्रेम बट गया। और बट जाना प्रकृति का स्वभाव भी है, इसी से सृष्टि भी चलती है। बोलो हाँ। इसलिए धरती के इस अटल सत्य को आप क्यों बदलना चाहते हैं? आप चाहती हो कि मेरा बेटा मेरे से प्यार करता रहे, सारी जिंदगी प्यार करता रहे, सारी जिंदगी मेरी ही बात मानता रहे। आप ये उम्मीदें किए बैठी हो बच्चों से, जबकि ऐसा होता नहीं है।
ना वो आपसे प्रेम करेगा एक टाइम के बाद, ना वो आपकी बात मानेगा एक टाइम बाद। ये सत्य है, विवाह के बाद हर संतान में बदलाव दिखता है, और ये बदलाव उसकी गलती से नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। अभी जैसे सर्दी आई ना, अब थोड़े टाइम बाद ना गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आ जाएगी। मौसम भी तो बदलता है, सर्दी गर्मी, बारिश, सर्दी गर्मी, ऐसे ही है। लड़कपन में अलग मौसम होता है, जवानी का मौसम अलग है, बुढ़ापे का मौसम, 3 मौसम है ना, गर्मी, सर्दी, बारिश, हाँ कि ना? ऐसे 3 मौसम यहाँ भी है। लड़कपन का मौसम अलग है, लड़कपन में माँ बहुत प्यारी लगती है, पिता बहुत प्यारा लगता है। जवानी आई तो थोड़ा कम प्यारे लगते हैं माँ बाप, अब थोड़ा उनका बट गया, किसी से प्यार हो गया, अब उसके चक्कर में ऐसे पड़े कि अपनी माँ को छोड़ने तैयार हो जाते हैं लड़के, माँ को छोड़ दूंगा। बदलाव देख, आप खुद देख रहे हो, अंधे क्यों बने बैठे हो? और यही प्रकृति, इस सृष्टि का सत्य है। मौसम बदल रहा है, लड़कपन समाप्त होते ही जवानी का मौसम अलग होगा। और आप क्या उम्मीद लगाई बैठी हो? नहीं, मेरा बेटा वैसा ही रहे जैसे लड़कपन में था। नहीं, यहां गलती आपकी है, जो इतनी उम्मीदें हैं आपकी। बेटे को पढ़ाओ, संस्कार दो, उस पर ध्यान रखो, लेकिन उससे उम्मीदें ना करो। लोग क्या कहते हैं? मेरा बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। ये भी उम्मीद आपकी गलत है। क्यों कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा? जितना भरोसा बेटे पर है, इतना भरोसा भगवान पे क्यों नहीं है कि भगवान मेरा सहारा है, बेटा सहारा है? क्यों? मुझे क्यों चाहिए बेटे का सहारा? मुझे भगवान का सहारा। हाँ, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा। ये मत कहो कि बेटे का सहारा नहीं, अभी से ये दिमाग सेट कर लो कि हमें भगवान का सहारा है। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, बिल्कुल पास रहो, सब ठीक है, पर क्यों किसी के आश्रित क्यों होना? यदि आश्रित होना ही है तो बेटे के क्यों, भगवान के क्यों नहीं? बोलो हाँ। आप लोग खुद गलती करते हो, गलती करते हो, बाद में रोते रोते मर जाते हो, 84 चक्कर में पड़े रहते हो। मोक्ष का साधन पाए थे मानव शरीर, उसका कोई सदुपयोग कर ना पाए, और यही चक्रव्यूह में उलझ के मर गए। क्या पाए? इसलिए प्रेम करिए भगवान। भगवान कहते हैं कि आप मेरा दिन भर नाम जपो। भगवान का दिन भर नाम जपना भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप रोज मंदिर जाएं, ना मंदिर जाने की रोज जरूरत है, ना दिन भर नाम जपने की जरूरत है। तो क्या करें? बोले भगवान से प्रेम करो। अब ये बताओ, क्या आप अपने बेटे का दिन भर नाम जपती हो? बेटा 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 बेटा, नहीं जपती हो। बेटे का दिन भर नाम नहीं जपती हो, फिर भी तो आप बेटे से प्रेम करती हो। जब बिना नाम जपे बेटे से प्रेम हो सकता है, तो भगवान का नाम ना जपो तो भी भगवान से प्रेम कर लेने में बुराई क्या है? नाम जप रहे हैं और फिर भी प्रेम नहीं है। प्रेम उतना ही भगवान से करो जितना पुत्र से है, जगत से है। बोलो हाँ। बेटे का नाम नहीं जपते फिर भी बेटे से प्रेम है। अच्छा, बेटे की पूजा नहीं करते आप, फिर भी बेटे का स्मरण है। आप पूजा करते हो बेटे की? आरती उतारना, फूल चढ़ाना नहीं करते कुछ भी, लेकिन दिन भर वही वही दिखता है। बेटा परदेश चला जाए तो माँ बाप को उसी की यादें रहती हैं। बेटा क्या किया होगा, खाया होगा कि नहीं, नहाया होगा कि नहीं। और बेटा छोड़ के चला जाए, भगवान ना करे किसी का, तो बेटा जिस चला गया जिस माँ का, वो माँ तो पागलों की तरह दिन रात बेटे के लिए तड़पती रहती है। बेटा चला गया महाराज, बेटा चला गया। जितनी तड़प, जितने आंसू बेटे के लिए बहे हैं, इतनी तड़प, इतने आंसू भगवान के लिए होते, सच कहता हूं आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता, सवर जाता। लेकिन गजब की माया है ईश्वर की। बेटा याद है पर बेटा देने वाले को भुला दिया, है ना। जीवन याद है
जीवन दिया किसने आपको? हाँ, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे? इसलिए कहता हूं प्रेम से जगत से ठीक है संबंध, भगवान से नाता जोड़ लो। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है आपका, ये याद रखो, अंतिम ज्ञान है। गोपियों ने उद्धव जी को ऐसे पढ़ाया, चरणों में गिर पड़े। गोपियां बोली अब जाओ मथुरा, बोले नहीं जाएंगे, हम वृंदावन रहेंगे। वृंदावन छोड़ के नहीं गए उद्धव जी। आज भी उद्धव जी लता पता बन के ब्रजवास कर रहे हैं। आज भी उद्धव जी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। राधा रानी जिन गोपियों को गंवार कह रहे थे, अज्ञानी अनपढ़ मूर्ख कह रहे थे, उन मूर्ख गोपियों के पांव में गिर पड़े हैं। मूर्ख कौन है? आप बताओ, मूर्ख कौन है? जो भगवान से प्रेम नहीं करता वो मूर्ख है, कि जीवन पाके भी व्यर्थ गवा रहा है। जिसने हरि से प्रेम ना किया वो मूर्ख है, और जिसने भगत शरीर पाकर, मानव चोला पाकर जो ईश्वर से प्रेम कर रहा है, भगवान के लिए तड़प रहा, रो रहा, वही ज्ञानी है। जिसकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं वो ज्ञानी है। और जो जगत के लिए रो रहा है, एक मैया आई गुरुजी, कथा सुनती जाएं, रोती जाएं, रोती जाएं। गुरुजी को लगा कि बहुत अच्छी कथा इन्होंने सुनी है, बड़ा प्रेम उमड़ा है, भगवान के लिए रो रही हैं। तो गुरुजी ने पूछा, मैया काहे रो रही हो? गुरुजी बोले, क्यों रो रही हो? मैया बोली, गुरुजी जो आपकी दाढ़ी है ना लंबी लंबी, आपकी दाढ़ी देखती हूँ तो मेरे बकरे की दाढ़ी मुझे याद आ जाती है। मेरे घर में एक बकरा था, उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल आपकी, उसके बाल भी ऐसे ही थे आपकी तरह। तो जब आप ऐसे ऐसे करते हो, आपके बाल दाढ़ी के हिलते हैं, तो हमें वो बकरे की याद आ जाए। लो भैया, साधु जी को लगा कि भगवान की याद में रो रही होंगी, बैठी कथा में है, रो भी रही हैं, पर बकरे की याद